हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम स्विच केस। तो स्विच केस के समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब भी वन इनपुट में आए तो हमारा आउटपुट आना चाहिए वन स्पेलिंग में, टू इनपुट में आए तो हमारा आउटपुट आना चाहिए टू, थ्री इनपुट में आए तो हमारा आउटपुट आना चाहिए थ्री। अगर थ्री से ज़्यादा इनपुट में आए तो हमारा आउटपुट में आना चाहिए ग्रेटर। तो हम देखते हैं ग्रेटर आउटपुट आना चाहिए। तो इसको इफ एल्स से करने जाएंगे तो इफ़ ऐसा चेक करेंगे, अगर एक वेरिएबल बना देते हैं इंट ए, यूज़र से इनपुट लेंगे इसका। जब ये वन हो, इफ़ ए इज इक्वल्स टू वन देन प्रिंट वन, ए इज इक्वल्स टू टू देन प्रिंट टू, ए इज इक्वल्स थ्री देन प्रिंट थ्री, एल्स प्रिंट ग्रेटर। सिंपल स्विच के इफ एल्स में ऐसा होगा, पर स्विच केस में देख लेते हैं कैसा होगा। स्विच केस का सिंटेक्स ऐसा होता है स्विच, और उसमें हम लोग पैरामीटर पास करते हैं जिसको कंपेयर कराना है। जैसे हमारा वहाँ पर इधर ए है, हमको ए को कुछ वैल्यू असाइन करनी होगी, हम करेंगे वो, हम इनपुट लेंगे यूज़र से। तो हमारा केस होता है, केस अगर वन है, मतलब अगर ए वन के इक्वल है तो प्रिंट कर प्रिंट एफ वन, प्रिंट एफ वन। अगर केस टू है प्रिंट एफ टू, केस थ्री है तो प्रिंट एफ थ्री। अगर केस थ्री से ज़्यादा है तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, केस ग्रेट थ्री से ग्रेटर देन, ऐसा नहीं होता। बूलियन वैल्यूज मतलब वन, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं होता, तो हम यहाँ पर ये चेक नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट होता है डिफ़ॉल्ट, अगर इन वन टू थ्री में से कोई भी नहीं हो तो इसको एग्जीक्यूट कर। जैसे यहाँ पर हमारा इफ एल्स में था एल्स, अगर ऊपर से कोई भी नहीं होता है तो हमारा एल्स एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होता है। तो हम डिफ़ॉल्ट में क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ ग्रेटर। तो ग्रेटर, तो हम पहले इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं। इनपुट भी ले लेते हैं, स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ए, इनपुट ले लेते हैं। तो करते हैं बिल्ट, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। पहले इनपुट देते हैं, इनपुट दे देते हैं थ्री। ओह, ये तो थ्री ग्रेटर देन लिख के आ रहा है, व्हाट इज़ दिस। ओके लेट्स सी। तो ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे थ्री दिया, ओके लगता है कंपाइलर मिस्टेक है। लेट्स सी, वन इनपुट दे देते हैं, वन इनपुट, ओह वन टू थ्री ग्रेटर, तो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो गए। ओके लेट्स सी, देखिए हो रहा क्या है यहाँ पर। पहले वन इनपुट गया तो वन चेक हुआ कि वन से इक्वल है, उसने बोला हाँ इक्वल है, तो इसको एग्जीक्यूट कर। तो उसने बोला एग्जीक्यूट करूँगा और उसके नीचे वाले भी सब कर दूंगा, तो उसने सारे के सारे एग्जीक्यूट कर दिए एंड तक, डिफ़ॉल्ट भी सारे के सारे। जब हमने थ्री इनपुट दिया तो उसने बोला वन के इक्वल है, बोला नहीं, टू के इक्वल है, बोला नहीं, थ्री के इक्वल है, उसने बोला हाँ। तो उसने बोला मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और उसके नीचे वाले भी सारे एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, सिंपल में हम लोग क्या करते हैं, हर स्टेटमेंट के बाद क्या लिख देते हैं, ब्रेक। तो हर एक स्टेटमेंट के बाद लिख देंगे ब्रेक। तो अभी ब्रेक काम क्या करेगा, ब्रेक क्या करेगा, स्टेटमेंट खत्म होने के बाद, ये सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट एंड होने के बाद ये ब्लॉक को ब्रेक कर देगा, ब्लॉक को ख़त्म कर देगा, ब्लॉक को। देखते हैं अभी आउटपुट क्या आता है, लेट्स सी। अब इसमें एरर दिखा रहा है, ओके सेमीकोलन यहाँ पर नहीं था, ब्रेक के बाद सेमीकोलन होना चाहिए। ओके लेट्स सी, अभी इनपुट देते हैं वन, हमारा आउटपुट आना चाहिए वन, देखते हैं। ओके वेल डन, वन आ रहा है, बराबर है, काम कर रहे हैं। अब एक और चीज़, अभी देखिए डिफ़ॉल्ट जो है वो लास्ट स्टेटमेंट है, तो क्या यहाँ पर ब्रेक इज़ द ऑप्शनल, क्योंकि इसके बाद तो अगर ब्रेक नहीं भी लिखूँ तो वहाँ पर एग्जीक्यूट करे नहीं करे, क्योंकि वो एंड ऑफ द स्टेटमेंट है, एंड ऑफ द ब्लॉक है ये। ओके, तो मैं यहाँ पर नहीं भी लिखूँगा और मैंने इनपुट में दिया 10 और ग्रेटर, देखिए इसके आगे स्टेटमेंट नहीं तो एग्जीक्यूट कहाँ से होगी। बट अगर, और यहाँ पर आप ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं करता, यहाँ पर आप ये थ्री जो है आप इसके ऊपर भी ले सकते हैं, इसके ऊपर भी ले सकते हैं, इसको हटा देता हूँ। कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, पहले वन टू थ्री चेक हो रहा था, अभी थ्री वन टू चेक होगा, अभी भी वैसे ही रन होगा। पर अगर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप डिफ़ॉल्ट ऊपर लिख रहे हैं
डिफ़ॉल्ट भी ऊपर आ सकता है, कोई भी ऊपर आ सकता है, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती इसमें। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ब्रेक देना कंपलसरी है। आप लास्ट स्टेटमेंट पे ही ब्रेक नहीं देंगे तो चलेगा। जैसे कि अभी आपको दिखा देता हूँ 10, देखिए ग्रेटर, अगर यहाँ पर मैं ब्रेक नहीं देता था तो क्या होता था, 10 के बाद सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, 10-3। अभी 10-3 क्यों एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि 10-3 के बाद उसको ब्रेक मिल गया इसके लिए। तो देख लेते हैं एक और चीज़ कि इसमें तो एक चीज़ की ऑर्डर मेंटेन नहीं होती है, और ये एक तरह का इफ एल्स ही है। पर आपको बता दूं कि सारे के सारे स्विच केस इफ एल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप ये जो स्विच केस का हमने जो कोड लिखा अभी, वो आप इफ एल्स में भी लिख सकते हैं, पर सारे के सारे इफ एल्स के कोड्स आप स्विच केस में नहीं लिख सकते। सारे के सारे नहीं, पर बहुत सारे। जैसे कि मैक्सिमम फाइंड करना हो आपको 2 नंबर्स के बीच में, तो आप स्विच केस के थ्रू नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात है, लॉजिकल बात है, इसमें से कंपैरिजन हो रही है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप प्रैक्टिस भी करते रहिए इसका। और एक और चीज़, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको डिफ़ॉल्ट कब लिखना होता है और ब्रेक कब लिखना होता है। एक और कोड करते हैं कि जब ए इवन हो तो प्रिंट हो इवन। तो हम लोग क्या कर देंगे, केस 2 बना देंगे। केस कौन से इवन होते हैं, केस 3, केस 2 इवन होता है। और यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर हमने ब्रेक नहीं दिया है तो ऑब्जर्व कीजिएगा, हम ब्रेक नहीं दूंगा। केस 6, केस 8, 0 to 9 में चेक कर रहे हैं, 1 to 9, 0 इज़ नॉट इवन नॉट ऑड, 1 to 9 में चेक करेंगे कि कौन ऑड है कौन इवन है। तो 1 to 9 में 2, 4, 6, 8 हमारे इवन होते हैं। प्रिंट एफ हम क्या करेंगे, इवन, और हम लोग लगा देंगे ब्रेक। अभी सिंपल में बताऊं तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कोई लिखा नहीं है, ना ब्रेक लिखा है ना कोई स्टेटमेंट लिखी है, तो वो 4 के पास आएगा। 4 ने भी नहीं लिखा हुआ है, 6 के पास आएगा। 6 के पास आएगा, 6 जाएगा 8 के पास, क्योंकि उसमें भी नहीं लिखा हुआ है। अभी 6 का 8 क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इवन। यहाँ पर मैंने ना ब्रेक लिखा है तो नीचे नीचे आते जाएंगे। ब्रेक नहीं होता है ना, मैंने आपको बताया कि अगर ब्रेक नहीं है तो नीचे नीचे आते जाएगा जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलता, यहाँ तो जब तक उसको एंड ऑफ दिस ब्लॉक नहीं मिलता। तो अभी केस अभी कौन से बचे, 1, केस 3, केस 5, केस 7, केस 9। तो हम लोग इनमें क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ ऑड। इसमें भी ब्रेक लगा देंगे, हम डिफ़ॉल्ट भी ऐड करने वाले हैं। डिफ़ॉल्ट, अभी डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, अगर 9 से बड़ा है नंबर तो प्रिंट कर नॉट नोन। नॉट नोन अच्छा नहीं लग रहा, नॉट नोन नहीं अच्छा लग रहा। ग्रेटर लिख देते हैं, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 9। अब यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखूँ तो भी चलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द लाइन है, एंड ऑफ द ब्लॉक है। तो भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अभी इनपुट देते हैं 5 ऑड, देखिए ऑड आया। अभी हुआ कैसे रन देखिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। पहले यहाँ पर 5 आया इनपुट में, तो 5 चेक हुआ 2 के साथ सेम है, नो। 4 क्या चेक हुआ, सेम है, नो। 6 क्या चेक हुआ, सेम है, नो। 8 के साथ चेक हुआ, 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ चेक हुआ, सेम है। 5 के साथ जब चेक हुआ तो उसने ये लाइन एग्जीक्यूट की, पर इस लाइन पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर वो 7 के पास गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्रेक भी नहीं लिखा हुआ है, तो 7 के पास जाएगा, नीचे नीचे आते जाएगा। तो 7 के पास गया, उधर भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि उधर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, और मैंने ब्रेक भी नहीं लिखा है। तो ब्रेक नहीं लिखा है तो वो 9 के पास आएगा। तो 9 में मैंने स्टेटमेंट लिखी है, तो 9 में क्या होगा, ऑड प्रिंट होगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। समझा, क्लियर? आपको अभी समझ गया होगा ब्रेक कहाँ लिखना है, किधर लिखना है, किधर नहीं लिखना है, किधर हो सकता है, किधर नहीं हो सकता। स्विच केस इतना ही है, बहुत सिंपल होता है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप जैसे मैंने आपको इवन ऑड का बताया, आप अपने ही प्रोग्राम सोच सकते हैं। तो स्विच केस इतना ही होता है। एक बार फिर से बोलता हूँ, आप याद रखिएगा, इफ़ एल्स के सारे कोड स्विच केस में नहीं हो सकते, पर स्विच केस के सारे कोड इफ़ एल्स में हो सकते हैं, ये बात रखिएगा। आपको कंपैरिजंस करनी है छोटी मोटी, तो आप स्विच केस से कर दीजिए। स्विच केस दिखने में आसान होता है। अगर आप ये देखिए, अगर मैं ये इफ़ एल्स में करने जाऊँ तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, पर स्विच केस में रीडेबल भी होता है बहुत, तो बहुत ईजी होते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बाय, थैंक यू।
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।